पुराने समय की बात है। निजामगढ़ नाम का एक गांव था। वहां सुल्तान नाम का एक नौजवान अपनी नई नवेली पत्नी के साथ रहता था। उनकी शादी हाल ही में हुई थी और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। एक बार सुल्तान को काम के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगा। पत्नी ने जवाब दिया, आप चिंता न करें, मैं घर का पूरा ध्यान रखूंगी। सुल्तान चला गया। उसके जाने के बाद शुरू के कुछ हफ्तों तक सब ठीक रहा, मगर फिर एक दिन दोपहर में दरवाजा खटखटाया गया। पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने उसका पुराना दोस्त खड़ा था। वह दोस्त जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन शादी के बाद अचानक कहीं गायब हो गया था। और अब वह ऐसे सामने आ खड़ा हुआ था जैसे धूल झाड़कर उठ खड़ा हुआ हो। पत्नी ने तुरंत कहा, तुम यहां? अगर किसी ने देख लिया तो? दोस्त ने जवाब दिया, अगर किसी ने देखा भी तो कह देना कि कोई सामान बेचने आया था, मैं तो बस अपना कुछ पैसा लेने आया हूं। और बस यहीं से उस छुपे हुए रिश्ते की शुरुआत हुई। यह रिश्ता जो धीरे धीरे और भी गहरा होता चला गया। कुछ और महीने गुजरे। उसका दोस्त अब चोरी छुपे घर आने लगा। अक्सर रात के समय जब सारा गांव सो जाता, तब वे दोनों साथ वक्त बिताते थे। और फिर एक दिन एक और सच्चाई सामने आई। वह औरत गर्भवती हो गई। 9 महीने बीत गए और फिर वह रात आई। औरत का शरीर दर्द से बहुत परेशान था। रात के तीसरे पहर में एक बच्ची के रोने की आवाज गूंजी, लेकिन वहां कोई खुशी नहीं थी। किसी मां का प्यार या ममता नहीं थी। उस औरत की आंखों में बस डर दिखाई दे रहा था। बच्चा पैदा हुआ और अगले ही दिन सुबह दोनों जंगल की ओर निकल गए। वह एक गहरा जंगल था जहां पेड़ों की घनी छांव थी और जमीन पर एक पुरानी सी पगडंडी बनी हुई थी। औरत के हाथ में एक टोकरी थी जिसमें वह बच्चा एक पुराने कपड़े में लिपटा हुआ था। एक जगह जाकर वे दोनों रुक गए। यार ने कहा, यहीं ठीक रहेगा। दोस्त ने हाथ से मिट्टी हटाई और एक गड्ढा खोदा। वे उस टोकरी को गड्ढे में रखने ही वाले थे कि अचानक खड़खड़ाहट की आवाज आई। कोई पत्ता भी नहीं हिला था, न ही हवा चली थी, लेकिन उस आवाज ने जैसे उनकी रूह को हिला दिया। यह क्या था? शायद कोई जानवर? कहीं कोई शेर या चीता तो नहीं? चलो भागते हैं। वे दोनों सब कुछ वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। बच्चा वहीं आधे गड्ढे में मिट्टी से ढका हुआ रह गया, मगर वह अभी भी जिंदा था। उसके रोने की आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि दूर से कोई शायद उसे सुन भी ना पाए। लेकिन यह आवाज एक दिल के अंदर तक जरूर उतर गई थी। यह दिल था एक कोयल का, लेकिन यह कोई साधारण